लो भाई गुप्ता जी, देख लो, ये है हम गरीब लोगों का झोंपड़ा। हाँ, जिंदगी में यही झोंपड़ा ही तो बनाया है, महल तो इसे बोलने से रहे। चलिए गुप्ता जी, अंदर चलते हैं, चाय लेते हैं। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, बाद में कभी आता हूँ, अभी तो मैं निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं, पी कर जाइए, वरना पूरी जिंदगी लगाकर जो ये महल बनाया ना, ये आपको कैसे दिखा पाएंगे। चलिए गुप्ता जी, फिर कल मिलते हैं पार्क में दोबारा, है ना? क्यों, बेइज्जती होने लगी तो भेजने लगे? अरे भाई साहब, आप है कौन जो इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? और क्या शर्मा जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इन्हें? अरे गुप्ता जी छोड़िए, ये मेरा बेटा ही है, अब इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, छोड़िए। अरे बदकिस्मती से बेटा हूँ इनका, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब इनके घर में पैदा हो गया। अगर पैदा नहीं होता ना तो ही अच्छा था। अरे बेटा, किसी के सामने कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर। अच्छा, खुद की इज्जत तो इतनी प्यारी है, और मेरी इज्जत, मेरी जो मेरे दोस्तों के सामने रोज बेइज्जती होती है, उसका क्या? भाई साहब, मानता हूँ कि शायद आपके बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन पिता की बेइज्जती किसी के सामने करना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। पूरी जिंदगी इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ाई किया है। फिर क्या एहसान कर दिया पाल पोस के? इससे अच्छा तो पैदा होते ही मार दिया होता ना तो अच्छा था। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने पिता से इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे बात यह है कि इन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी करके पैसे कमाकर ये छोटा सा घर लिया, वो भी गली में, और इसे भी आज तक पूरा नहीं बना पाए। अरे लोगों को देखो, पूरी जिंदगी कमाकर कितने बड़े बड़े महल खड़े कर लेते हैं। अरे दूर जाने की जरूरत कहाँ है, हमारे आस पड़ोस में देख लो ना, कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। शर्मा जी, आप एक काम कीजिए, अंदर चलिए, मैं बात करता हूँ इनसे। तो भाई साहब, आप अपने पिता से इस बात पे नाराज है कि इन्होंने पूरी जिंदगी कमा के एक छोटा सा घर बनाया है जिसे पूरा नहीं कर पाए? अरे नाराज नहीं हो तो क्या हूँ, जिस जमाने में पिताजी ने घर लिया था ना, उस जमाने में यहाँ पर कौड़ियों का भाव था। अरे उस जमाने में ढंग की जगह बड़ा अच्छा सा मकान ले लेते तो क्या बिगड़ जाता? बात तो सही है, उस जमाने में अगर थोड़ा सा अच्छा मकान ले लेते तो आज अच्छे पैसे होते। अच्छा, वैसे एक बात बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, कितनी तनख्वाह आपकी? 60,000 रुपये महीना। फिर आपके हिसाब से तो आपने कहीं पे अच्छा मकान ले लिया होगा, जमीन ले ली होगी ना अभी तक तो? नहीं ले पाया। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं ली? अरे इस जमाने में खर्चे इतने हैं, बच्चों की फीस जाती है, घर का राशन आता है, और सोसाइटी के इतने खर्चे हैं, नहीं हो पाता। तो भाई साहब, फिर आप अपने पिताजी से क्या उम्मीद करते हैं? अरे जब आप 60,000 रुपये महीना कमा के कोई जमीन नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं ले पा रहे, तो आप बोल रहे हो कि आपके पिताजी ने कुछ नहीं लिया। अरे उस जमाने में आपके पिताजी क्या कमाते होंगे? 200 300 ये कमाते होंगे, तो फिर ये कैसे ले सकते थे? इन्होंने ये ले लिया, यही बड़ी बात है। अरे आप खुद सोचिए ना कि उस जमाने में आप भी तो थे, आपकी पढ़ाई थी, आपको पालना पोसना था, और भी बच्चे होंगे, सबको पालना पोसना था। अरे सबको करके ये जगह ले ली, वो बड़ी बात है। आप तो वो भी नहीं ले पा रहे, फिर पिता को दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो मेरा मतलब। क्या मतलब? हो गई बोलती बंद? अरे भाई साहब, आप जितनी भी मेहनत करके बाद में जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो भी आपको ये बोलेंगे कि हमारे पिता भी हमारे लिए कुछ नहीं ले पाए। लेकिन आप अभी की सिचुएशन अच्छे से जानते हो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और क्या कमा पाओगे। वैसे आपके पिता ने उस समय बहुत अच्छी मेहनत करी थी, तब जाके प्लॉट तो ले लिया। लोगों के पास तो ये भी नहीं है, और आपको इतना ही है तो आप खुद करिए ना कोशिश, आप खड़ा कीजिए महल, फिर बोलिए अपने पिता को कि आप कुछ कर पाए। अभी तो आपने भी कुछ नहीं किया ना, इसलिए कहता हूँ भाई साहब, इज्जत किया कीजिए। उन्होंने जितना कर दिया वही बड़ी बात है। चलते हैं।